नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरी इकाई का पाठ 7, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो इसे लिखने वाले कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म हुआ था 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में और इनकी मृत्यु हुई थी 1920 मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अभी इनका परिचय देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। देखिए, ये जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो क्या थे? एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है, और मतलब ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। खौफ मतलब डर। ठीक है, और जन समाज मतलब जैसे जो लोग थे उन्होंने इनको लोकमान्य की उपाधि दी। अभी इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तो क्या क्या है? गीता, रहस्य, वेदकाल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल, निर्णय और वेदांग, ज्योतिष आदि। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो भाषण है इसमें बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया है हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। मतलब ये जो भाषण है ना, इसमें तिलक जी ने क्या बताया है? जो स्वराज्य का अधिकार है इसको आत्मा की तरह, जैसे आत्मा कैसे अजर अमर होती है, सुना है ना आपने कि आत्मा कभी नहीं मरती, वैसे ही जो स्वराज्य का अधिकार है वो भी क्या है? अजर और अमर है। और यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पैराग्राफ, मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में क्या हूँ? जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहते हैं कि मैं भले ही क्या हूँ? शरीर से बूढ़ा हूँ, लेकिन उत्साह में क्या हूँ? जवान हूँ। और मैं युवावस्था के इस विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब अभी वो जिसके बारे में बोलने जा रहे हैं तो उसके बारे में ये कहते हैं कि अगर अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना क्या होगा? यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो तिलक जी हैं क्या बोलते हैं। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चीर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। देखिए, यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक है वो क्या कहते हैं कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वह क्या है? चीर युवा है। चीर युवा मतलब क्या? मतलब ये कभी भी बूढ़ा होने वाला नहीं है। ठीक है, शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा क्या होती है? अमर होती है ना। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे। अब होम रूल मतलब क्या होता है? देखिए, एक ऐतिहासिक आंदोलन है होम रूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भले ही हमारी होम रूल गतिविधियों में सुस्ती दिखाई दे, लेकिन उसके पीछे जो भावना छिपी हुई है वो क्या है? अमर है और अविनाशी है। अविनाशी मतलब कभी भी जिसका नाश नहीं हो सकता।
वही हमें क्या दिलाएगी, स्वतंत्रता दिलाएगी। देखिए ये जो बाल गंगाधर तिलक है ये कब की बात कर रहे हैं, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो वो इस भाषण के माध्यम से लोगों के मन में क्या पैदा करना चाहते हैं कि हाँ हमें स्वराज्य का अधिकार है, हमारे देश पर हमारा ही शासन होना चाहिए, क्यों बाहर वाले आकर हम पर शासन करेंगे। वो आज़ादी की मांग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि वही हमें क्या दिलाएगी, स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार ना हो जाए। एकाकार मतलब एक ना हो जाए। ठीक है, स्वराज्य मेरा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या बोल रही है कि स्वराज्य मेरा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूँ। और जब तक ये जो भावना है, ये मेरी भावना है, जब तक ये मेरे भीतर जागृत है, जब तक ये जाग रही है तब तक मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं के सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दासता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। देखिए फिर यहाँ पर ये जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने पहले क्या कहा था कि मेरी ये जो भावना है इसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, कोई भी पानी मतलब जल इसे भिगो नहीं सकता और कोई भी हवा इसे सुखा नहीं सकती। और मैं उससे भी आगे बढ़कर क्या कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। और मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं मैं उनके भी सामने करता हूं, और कलेक्टर के सामने भी जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया है, और आशुलिपि लेखक। अभी आशुलिपि का मतलब क्या होता है, जो क्या करते हैं भाषण वगैरह होता है ना तो उसको लिखते हैं, वो कम वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, मतलब कोई बड़ा सा वर्ड रहेगा ना तो उसको ऐसा करके लिखते हैं कि वो जल्दी जल्दी लिखते हैं, मतलब जैसे शॉर्टकट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो आशुलिपि लेखक हैं जो हमारे भाषणों के नोट्स देने में व्यस्त हैं, उनके सामने भी मैं यही घोषणा करता हूँ। हमें क्या मिलना चाहिए, हमें स्वशासन मिलना ही चाहिए। क्या बोल रही है कि हम क्या चाहते हैं, स्वशासन चाहते हैं, और हमें ये जो स्वशासन है वो मिलना ही चाहिए। और जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दासता में हो। मतलब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन मतलब खुद का शासन होती है वही क्या है, राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दासता मतलब दूसरे का दास होना। ठीक है, और राजनीति का विज्ञान इस देश की क्या है, वेद हैं। फिर यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ, मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। फिर वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि आपके पास क्या है, एक आत्मा है और मैं बस उसे ही जगाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। और फिर जो बाल गंगाधर तिलक है क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के दो भाग हैं, पहला है दैवी और दूसरा है राक्षसी। फिर यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है। मतलब दूसरे भाग में क्या आती है, एक राष्ट्र की दासता। दासता मतलब मैंने आपको क्या बताया था, दास हो जाना। ठीक है, राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। मतलब राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई भी नैतिक, कोई भी नीति संबंधी औचित्य नहीं हो सकता। ठीक है, और एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है, कहता है कि हाँ ये सही है ईश्वर की दृष्टि में, वह पाप का भागी है। और फिर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहते हैं कि कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए क्या होता है, हानिकारक है,
और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता और लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत करना चाहता हूँ। किस ज्ञान से? देखिए कि राजनीतिक और धर्म शिक्षा का एक अंग है। मतलब राजनीति और धर्म ये क्या है? शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि राजनीति और धर्म क्या है? एक ही शिक्षा के अंग है। मतलब शिक्षा के क्या है? एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं अलग अलग नहीं है, यद्यपि मतलब ये क्यों ऐसे प्रतीत हो रही है? इस विदेशी शासन के कारण ऐसे प्रतीत हो रही हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। ठीक है, चलिए अभी हम आगे देखते हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। देखिए फिर यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक है क्या कहते हैं कि जो इंग्लैंड है ये क्या कर रहा है? भारत की सहायता से जो बेल्जियम है छोटा सा देश उसको भी संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि इंग्लैंड क्या कर रहा है? भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वो ये कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हमें दोष देखते हैं वे क्या है? लोभी प्रकृति के लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान मतलब परम कृपालु जो ईश्वर है उनमें भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। और फिर यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक है ये आगे क्या कहते हैं कि हमें किसी भी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। मतलब लोग चाहे जो भी कहें, हमें क्या करना चाहिए? अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा हुआ है। और जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है क्या है? स्वराज्य। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उसकी रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। फिर आगे क्या होता है देखिए, प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाएं, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। और फिर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहते हैं कि प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का क्या करती है? पालन करती है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम क्या हैं? कृत संकल्प हैं। मतलब कृत संकल्प मतलब क्या होता है? संकल्प पक्का हो। ठीक है, चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। क्या बोल रही है कि चाहे ऐसे प्रयास में क्या हो जाए, जो चाहे हमें मरुभूमि में ही ले जाए। मरुभूमि मतलब क्या होता है? बंजर भूमि। ठीक है, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े। अज्ञातवास मतलब क्या होता है? ऐसे रहना कि कोई भी ये जान ना पाए कि आप यहाँ पे रह रहे हो। ठीक है, वन में जाकर के अंदर रहना। ठीक है, और चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या फिर अंत में चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। ठीक है, श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो वो प्रस्ताव है उसको बस तालियां बजाकर ही पास न करवाएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए क्या करेंगे? काम करेंगे। हम सभी
संभव, संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। और फिर ये क्या कहते हैं कि हम सभी संभव, संवैधानिक, संवैधानिक मतलब क्या होता है, संविधान के अनुसार, ठीक है, और विधि सम्मत मतलब विधिवत तरीकों से क्या करेंगे, संविधान की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। और फिर यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि अब जो इंग्लैंड है वह भारत के सहयोग के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। और 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। क्या किया है, देखिए, फ्रांसीसी रणभूमि में जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर किसका परिचय दिया है, अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं, ठीक है। ये देखिए कब की बात है, जब हमारी जनसंख्या मतलब हमारे भारत देश में जनसंख्या कितनी थी, 30 करोड़ थी, ठीक है। अभी तो बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन उस टाइम पे कितनी थी, 30 करोड़ थी। तो लास्ट में ये क्या कहते हैं कि हम सबको उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। मतलब हमें स्वराज्य चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर शब्द वाटिका देख लेते हैं। जर्जर मतलब क्या होता है, कमज़ोर। होम रूल मतलब एक ऐतिहासिक आंदोलन। आश्रुलिपि मतलब संकेत लिपि, शॉर्ट हैंड। फिर नैतिक मतलब नीति संबंधी। औचित्य मतलब उपयुक्तता, उचित होने की अवस्था। कृत संकल्प मतलब जिसने पक्का संकल्प किया हो। मरुभूमि मतलब बंजर भूमि। और संवैधानिक मतलब संविधान के अनुसार। अवगत करना मतलब परिचित कराना या बताना। फिर यहाँ पर एक मुहावरा है, आंखों से पर्दा हटना मतलब वास्तविकता से अवगत कराना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने पार्ट 7 पूरा कंप्लीट किया। और बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।